इंटरव्यू राउंड से लोग बड़ा घबराते हैं। रिटन क्वालिफाई कर लूँगा लेकिन पता नहीं इंटरव्यू में क्या होगा। ये जो इंटरव्यू का जो एक मन में एक खौफ है वो क्या है? आप भी इंटरव्यू आपने क्वालिफाई किया था, क्या बिल्कुल वो ज़िंदगी का आखिरी टेस्ट माना जाता है? यूपीएससी एग्ज़ाम्स की जब हम बात करते हैं तो द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स कि हम क्या सब्जेक्ट लें जिससे कि वो हम उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। क्या है वो जो मंत्रा है, जो सक्सेस मंत्रा है वो क्या है? वो तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफ़र करता है कि आपका प्रेफरेंस किस सब्जेक्ट के लिए। बट व्हाट इज़ द राइट कॉम्बिनेशन फॉर क्रैकिंग द एग्ज़ाम? कोई सेट फॉर्मूला तो है नहीं, क्योंकि यूपीएससी को बोलते हैं पब्लिक सरप्राइज कमीशन जनरल पार्लेंस में। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए कैसा था कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स का मैंने रीड किया और देखा जिसमें मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा आता है। जैसे मुझे ऑप्शनल सेलेक्ट करना था तो मेरे पास ऑप्शंस थे, ज्योग्राफी ले सकता था, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। तो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में। तो ज्योग्राफी में मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आया चीज़ों को, क्योंकि पढ़ा भी था और एज एन इंजीनियर वो फिनोमिना जो ज्योग्राफी में होते हैं वो अच्छे से समझ आते थे, तो वो इंटरेस्ट उसमें डेवलप हुआ। तो मेरा मानना है कि जैसे आपने जो बैकग्राउंड है आपका, जैसे कोई भी सब्जेक्ट में है वो आपको इंटरेस्ट देता है या आपको कोई नया सब्जेक्ट है वो इंटरेस्ट देता है, आप वो चूज़ कर सकते हो। वो इंटरेस्ट मेन डिपेंड करता है आई थिंक सब्जेक्ट सिलेक्शन में और आपके उसमें। इंटरव्यू राउंड से लोग बड़ा घबराते हैं। रिटन क्वालिफाई कर लूँगा लेकिन पता नहीं इंटरव्यू में क्या होगा। ये जो इंटरव्यू का जो एक मन में एक खौफ है वो क्या है? आप भी इंटरव्यू आपने क्वालिफाई किया था, क्या बिल्कुल वो ज़िंदगी का आखिरी टेस्ट माना जाता है? इसको कैसे एक आम आदमी इसको कैसे देखे? इंटरव्यू का मैं बोलूँगा, कोई भी इंटरव्यू जो होता है यूपीएससी की अगर बात करें, नॉलेज तो दे हैव ऑलरेडी टेस्टेड इन मेंस, प्रीलिम्स, एवरीथिंग। वहाँ पे वो आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं वेदर यू आर फिट और नॉट फॉर सिविल सर्विसेज। तो आई थिंक कि आपके अंदर की जो चीज़ें हैं वो जानना चाहते हैं वो। तो वहाँ पे अगर आप बोर्ड का देखें तो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, कलेक्टिव एक्सपीरियंस उनका 60-70 ईयर्स का होता है। हमारी उतनी एज नहीं है जितना उनका एक्सपीरियंस होता है। तो वहाँ पे कुछ भी फेक करना या कुछ भी ऐसी चीज़ करना जिससे लगे कि मतलब मैं इम्प्रेस कर सकता हूँ, वो सब गलत है। आप अपनी इंडिविजुअल जो पर्सनालिटी है उसको वहाँ पे पुट अप करो, क्योंकि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है जो उसको दूसरों से अलग करती है। तो आप वो वहाँ पुट अप करते हो तो आपको अच्छे आई थिंक बोर्ड का रिस्पांस मिलने के चांसेस रहते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो इंटरव्यू राउंड्स के लिए खासकर प्रिपेयर करते हैं अपने आप को कि अच्छा मैं ऐसे बोलूँगा तो ऐसे हो जाएगा, हो सकता है कोई इम्प्रेस हो जाए, अगर मैं ये स्टाइल अडॉप्ट करूँगा तो हो सकता है वो इम्प्रेस हो जाए। तो क्या स्टाइल एक्चुअली इम्प्रेसिव स्टाइल होती है? मुझे लगता है कि थोड़ी तो प्रिपरेशन चाहिए होती है, क्योंकि इतना बड़े एग्ज़ाम के इंटरव्यू में आप हेजिटेट करते हो, वहाँ पे कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा उस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है। बट उस पर आपने कैसे किया? जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, अलैक्रिटी, प्रॉम्प्टनेस, इस पे आपने कैसे काम किया? उसके लिए एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद से क्वेश्चंस करें और खुद से उसका रिप्लाई करने का ट्राई करें। मिरर में देख के आप रिप्लाई कर सकते हैं। आपने ये किया? हाँ, थोड़ा किया था। फिर आप मॉक्स दे सकते हैं, मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा पता चलता है, उसका फीडबैक मिलता है, वीडियोज़ मिलते हैं कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, तो उसमें वो हेल्प करता है। बाकी मैं समझता हूँ कि अपनी इंडिविजुअल चीज़ों को नहीं चेंज करना चाहिए कभी, क्योंकि दो इंसान, एक मैं अगर दूसरे इंसान बनना चाहूँगा तो मैं अपना भी इंडिविजुअलिटी खो दूंगा, वो भी नहीं बन पाऊँगा। तो हमेशा जैसे हैं वैसे रहें, बस बाकी जो थोड़ी सी ट्विकिंग है वो कर लीजिए, बाकी अपने आप को वैसे ही प्रेजेंट करिए।